जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 16 फेब के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 फेब के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 16 फेब के दिन 16 फेब के दिन कार्ड अपने आप निकल रहे हैं एंड मुझे ये कार्ड तो लेने ही पड़ेंगे। लेट्स सी। अच्छे से शफल ना करो ना तो कार्ड जो हैं वही वही वापस आ जाते हैं एंड आई डोंट वांट इट। वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब एक कार्ड दीजिए, अब नहीं देंगे। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, वेरी गुड, 2 कार्ड आए। कभी कभी यूनिवर्स सुन लेते हैं बात, कभी कभी ज़िद्दी बन जाते हैं, नहीं सुनते हैं। एक कार्ड निकाल लेते हैं, वेरी गुड। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 2 ऑफ वैंड की। तो ऐसा ओ माय गॉड, लवर्स की एनर्जी आ गई भाई। आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, लेकिन ये आपसे शादी करना चाहते हैं। आपके पार्टनर एंड आपके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। चूज़ तो करेंगे क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के बीच में डिवाइन कनेक्शन है। जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। मज़े की बात यह है, खुशी की बात यह है कि कप भरे पड़े हैं, इमोशन भरे पड़े हैं। और क्या चाहिए लव रीडिंग में कि आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल है। ओके, तो इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 2। 2 का मतलब हो गया, बॉटम की एनर्जी 2 की है, मतलब फियर की है, इंट्यूशन की है, डाउट की है, मिसअंडरस्टैंडिंग की है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन। 1, 7, 10, 8, 7, 6, 3 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 1, 2, 3 फिर 6, 7, 8, 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 111 दिख रहा हो सकता है आपको। तो 1, 2, 3 फिर 6, 7, 8। देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है, जो फर्स्ट 2 मैसेज आ रहे हैं वो मैं आपको दे दूं। पहली बात ये कि आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं एंड ये आप ही को चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इनके दिल में सिर्फ आप हैं, आपकी जगह कोई और ले नहीं सकता। यू आर इररिप्लेसेबल, आपको कोई रिप्लेस ना कर सका है, ना कर पाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपसे भागने की बहुत कोशिश की है। ये आपको छोड़ के भाग गए थे, इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था। ये आपको धोखा दे के चले गए थे, इन्होंने आपसे डिस्टेंस बना ली थी। बट ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, पैसा हो सकता है, करियर हो सकता है, पर्सन हो सकता है, उस पर इन्होंने बहुत एफर्ट किया है, बहुत इन्वेस्ट किया है, लेकिन वहाँ से कोई रिजल्ट इनको नहीं मिला। एंड लॉर्ड की बुद्धू घर को आए, अभी आपसे बात करना चाहते हैं, अभी आपसे बहुत सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे भाग रहे हैं, लेकिन भाग नहीं पाए हैं। ओके, तो फाइनली यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे अनकंडीशनल लव कर रहे हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये बहक गए थे, ये इल्यूज़न में फंस गए थे। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे या तो ये पैसे के चक्कर में लग गए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लो तो इनकी हैप्पी फैमिली हो जाएगी, इनके बच्चे खुश होंगे, ये खुश रहेंगे, इनका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ऐसा सोच के इन्होंने कुछ ऐसा किया, या फिर इनके पास बहुत अच्छा रिश्ता आ गया, इनकी शादी कोई बहुत अच्छी सी सेटल हो गई एंड इन्होंने आपको छोड़ दिया, छोड़ के भाग गए, ये भी पॉसिबल है। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फियर है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाएं, आपसे इनको अनकंडीशनल लव है एंड इनको ये डर लग रहा है कि आपके पास प्रपोजल बहुत सारे आ रहे हैं एंड ऐसा ना हो कि आप किसी और को चूज़ कर लो। ये इनको फियर इस टाइम पे फील हो रहा है। 1, 7, 8 कर्म, कर्मा। तो इन्होंने आपके साथ ऐसा किया था पास्ट में एंड इनको लग रहा है कि अब अगर आपके पास कोई ऑफ़र आएगा अच्छा, एक तो आपके पास ऑफ़र आने के चांसेस बहुत हैं क्योंकि आप एम्प्रेस हैं,
आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, आप वर्किंग हो सकते हैं, आप रिच फैमिली के हो सकते हैं। तो इनको लग रहा है आपके पास तो अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी हैं, तो आप अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा क्यों नहीं उठाएंगे। एंड यहाँ पे इनको ऐसा फील हो रहा है कि यही इनके कर्मा इनको बैकफायर करेंगे, इन्होंने जो आपके साथ किया है वो दिन इनको देखने पड़ेंगे। 7 एंड 10 17 आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप लोग रिच हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। यस, आपके पार्टनर को फील होता है कि ये आप ही के साथ खुश रह सकते हैं। आपके बारे में सोच करके, जैसे आंखें बंद करके जब ये सोचते हैं तो वो टाइम इनका सबसे बेस्ट टाइम होता है, जैसे ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं उस टाइम पर। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी के साथ हैं, मैरिड हैं, एंड ये इल्यूज़न में फंस गए थे। वो टाइम इनकी लाइफ का बहुत अच्छा टाइम था, एंड सक्सेस मिल रही थी, एंड इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी, एंड इन्होंने किसी और से शादी कर ली। एंड ऐसा दिख रहा है कि आफ्टर मैरिज इनको रियलाइज़ हुआ कि वो पर्सन इनका कार्मिक है। तो ऐसा दिख रहा है कि उसके साथ ये खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये अपना एक टाइम निकाल करके आपके बारे में सोचते हैं कि अगर तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता। ये सब सोच के खुश हो लेते हैं, लेकिन फिर इनकी जब आँख खुलती है तो इनको रियलाइज़ होता है कि ये सपना तो टूट गया, क्योंकि रियल लाइफ में मुझे दिख रहा है इनकी फ़ाइट हो रही है तगड़ी तगड़ी थर्ड पार्टी के साथ। एंड जैसे ये उस चीज़ से बचने के लिए आपके बारे में सोचते हैं, तब इनको सुकून मिलता है, इनको चैन की सांस लेते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आप ही से भाग रहे थे, एंड इनको अब आप ही सुकून की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। तो यही इनका कर्मा है कि जिससे भाग के गए थे वही इनके इनके इनका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बन चुका है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, ये कंडीशन आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लवर्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की। तो ये कंडीशन आपकी भी हो सकती है कि आप पहले इस कंडीशन से भाग रहे थे, आप इनको छोड़ के चले गए थे, लेकिन अब मे बी आप भी इमेजिन करते हैं अपने पार्टनर को, एंड आप खुश ही तब होते हैं जब आप अपने पार्टनर को अपने साथ फील करते हैं। बाकी टाइम आप काफ़ी ज़्यादा वरिड रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, लेकिन जब आप ये फील करते हैं कि आपके पार्टनर आपके पास ही हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है। ओके, आप लोग इमेजिनेशन में एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो सकते हैं, इसका भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आपके बिजनेस एंड जॉब में मुझे दिख रहा है कि आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम हो सकता है। आप स्पीकर हो सकते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर, ये सब चीज़ें, गाइड, कोच, मेंटोर, टीचर, या फिर आपका कोई खुद का बिजनेस हो सकता है। एंड मुझे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, काफ़ी आपने अपने मतलब अपना टाइम, अपना इमोशन, अपना हार्डवर्क इन्वेस्ट किया है, एंड अब आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। 8 7 15 मुझे दिख रहा है कई सारे राइवल्स भी हैं आपकी लाइफ में, कोई नेगेटिविटी भी हो सकती है, कोई नेगेटिव एंटिटी भी हो सकती है, क्योंकि डेविल आ चुका है यहाँ पे। 7 7 14 भी आ चुका है, आप अवेकेंड हैं। आपको पता है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आ रही हैं। ओके, लेकिन आपको आंखें खोल के चलना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर देखिए फेक होते हैं लोग। ओके, रियल लोग हमेशा बहुत कम होते हैं, 10 to 20% रियल होते हैं, बाकी 80 to 90% लोग फेक ही होते हैं। ऑफ़र भी बहुत सारे आपके पास आ रहे हो सकते हैं। तो आप वैसे तो समझदार हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेरा तो काम ही बताने का है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप समझदार हैं, तो आंखें खोल के चलिएगा। आपकी नज़र हटी तो दुर्घटना घट सकती है, अदरवाइज़ आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा अवेकेंड हैं। ओके, एंड यहाँ पर 8 एंड 7 15 फिर से 15 आ गया है भाई, बच के रहिए बहुत ज़्यादा। आपके लिए रेड फ्लैग आया है आपके बिजनेस एंड जॉब में, वो भी डबल डबल, तो बच के रहिए काफ़ी। आपके पास लव के प्रपोजल भी बहुत सारे आएंगे, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस का मतलब बिजनेस में भी टॉप में, बिजनेस या जॉब में भी टॉप लेवल पे हैं आप। दूसरी चीज़, ब्यूटी में भी बहुत ज़्यादा हैं आप, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जेलस लोगों की कमी नहीं है। शादी करने के लिए भी ऐसे लोग आएंगे जो आपका फ़ायदा उठाएंगे, बिजनेस प्रपोजल लेके भी बहुत सारे लोग आएंगे जो आपका फ़ायदा उठाएंगे। तो आपको अपने आप को बचाना है ऐसे लोगों से, आपको सबके चक्कर में नहीं पड़ना है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ चले गए थे आपको छोड़ करके, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा था कि अगर ये आपके पास रहेंगे, आप ही के, या तो ये शहर मतलब
उसी शहर को छोड़ के चले गए थे, या फिर इन्होंने आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर ली थी, क्योंकि इनको ऐसा फील होता था कि ये लव ओवरफ्लो है। अगर ये ज़्यादा टाइम तक रुके तो ये बात लीक हो जाएगी, एंड ये लीक हो जाएगी तो बदनामी होने के चांसेस हैं, या फिर कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है जिसमें ये अपनी सोशल इमेज को सिक्योर करना चाहते थे, सेव करना चाहते थे, या फिर आपकी। तो इनको लगा कि दोनों की बदनामी ना हो जाए, क्योंकि ये मैरिड हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप दोनों फेमस एंड पॉपुलर हैं, आप दोनों स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर को लगा कि इनकी फीलिंग इतनी ओवरफ्लो है कि इंसल्ट हो जाएगी, तो चलो छोड़ के भाग जाओ। लेकिन यहाँ पे 617, आपके पार्टनर इल्यूजन में थे, आपके पार्टनर गलत फहमी में थे। अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि ये आपसे भाग के नहीं जा सकते हैं। आप इनके दिल में उस जगह पे जैसे विराजमान हो चुके हैं कि वो जगह कोई और ले ही नहीं सकता। इनको जो प्यार आपसे है वो किसी और से हो ही नहीं सकता, जैसे फाइनल डिक्लेयर हो चुका है इनके दिल में। इनके दिल ने इनसे क्लियर कट बोल दिया है कि प्यार नहीं कर सकते किसी और से। एंड मुझे दिख रहा है ये बात आपके पार्टनर आपको बताने के लिए आ रहे हैं कि तुम भी किसी और के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि तुम्हें भी मेरे सिवा किसी और से प्यार हो नहीं पाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है, इनकी एनर्जी किंग की है। मतलब ये अपने आप को आपसे कम फील करते हैं, या तो आप ज़्यादा हाई फाई पोजीशन पे हैं, ये आपके जूनियर हैं, या फिर ऐसे कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये आप ही के लिए लॉयल हैं, एंड ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि आप ही के साथ। भाई यहाँ पे मुझे 18+ फीलिंग आ रही है, मैं कैसे बताऊँ आपको। मतलब ये आपको अपने बच्चों के मॉम या डैड की तरह देखते हैं, मे भी इनके बच्चे नहीं हैं। इनको लगता है कि इनके दिल में फीलिंग भी सिर्फ आपके लिए है, 18+ फीलिंग भी सिर्फ आपके लिए है, थर्ड पार्टी के लिए नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ सिर्फ सॉर्ड है, फाइट चलती है, नेगेटिविटी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न है, कॉन्फ्लिक्ट है। आपके लिए ही सिर्फ प्यार है, एंड ये प्यार सिर्फ आपसे कर सकते हैं, किसी और से नहीं कर सकते। तो इनको हैप्पी फैमिली सिर्फ आपसे चाहिए, एंड आप ही से इनको मिल पाएगी, इनको ऐसा लगता है। ये होपफुल है कि अगर आप इनको मिलेंगे तो ये सब कुछ ठीक कर लेंगे। ओके गाइज, तो मुझे तो दिख रहा है ये आप ही को चूज़ कर रहे हैं फाइनली। ओके, जय माता दी।